हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रोफेसर एस पी गोयल आईएएस क्लासरूम। प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास केवल 60 डेज है और 60 डेज ये मानता हूँ मैं आपके ये बड़े फ्रूटफुल हो सकते हैं, प्रोडक्टिव हो सकते हैं। कैसे? अब आपने रिवीजन पे ध्यान देना है। कल जो है काफ़ी बच्चों ने पहला मॉक टेस्ट मेरा जो है बिल्कुल एग्जैक्टली यूपीएससी पैटर्न पे था, वो किया। घबराने की बात नहीं है। जिसके 20 क्वेश्चन भी ठीक हो गए ना 100 में से, उसको भी मैं जो है 50-55 तक पहुंचाऊंगा 2 महीने में। डोंट वरी, आप रिवीजन करते जाओ। जो मेरी करंट अफेयर की पीडीएफ है ना, वो ये समझ लो कि जो ना सोने की खान है क्वेश्चंस की। उसकी रिवीजन करो बार बार, बस रिवीजन मत छोड़ दो। ये मत सोचो कि भाई मैं जो है मंथली भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, शायद मेरे मार्क्स बढ़ जाएंगे ना, मार्क्स कम होंगे। उल्टा आप इसी पे कंसंट्रेट करो। करंट अफेयर का हो गया। उसके बाद स्टैटिक में जो है जितना आपने किया हुआ है, एंशियंट, मेडिवल, मॉडर्न, फिजिकल ज्योग्राफी, जो भी आपने की है, लक्ष्मीकांत, इनको रिवीजन करो बार बार और डीप रिवीजन करो। ये नहीं है कि ऊपर ऊपर से बस खत्म कर दी भी हो गया ना। आप जितना डीप जाओगे ना, जितना रिवीजन करोगे, जो आपने निशान लगा रखे हैं उनको ध्यान से देखो। आप इंडिया ईयरबुक के मैं 100 क्वेश्चन के करीब जो है आपको भेजने वाला हूँ। फिर मैं लगे हुआ आपको इकोनॉमिक सर्वे के भी आपको और बजट के बहुत जल्दी मिलेंगे, लगे हुआ हूँ मैं। और जब तक आप 10 मेरे 8-10 मॉक टेस्ट जो आएंगे ना आपके पास, तब तक आप इतने एक्सपर्ट हो जाओगे। आपको ये लगेगा 25 मई को कि मैं तो जो है, मान लिया आपने 10 मॉक टेस्ट मेरे कर लिए, तो आपको 25 मई को ये लगेगा कि 11वां मॉक टेस्ट है। इतनी मैंने ध्यान से, इतना मैंने इस पर रिसर्च करके 4-5 महीने में लगे मुझे। आप दूसरे वर्ड में यदि उसमें समझें तो इसकी जो है लाखों रुपए कॉस्ट है, ये मान के चलना 10 मॉक टेस्ट भी। लेकिन जो बच्चों ने रजिस्टर किया उनको कॉम्प्लीमेंट्री मिलेंगे। और मैंने लॉन्च कर दिए 5 मॉक टेस्ट, ये बताने के लिए भी ऐसे मॉक टेस्ट बनते हैं यूपीएससी का एग्जामिनर के माइंडसेट से, इसमें फुल लेंथ है। उससे आपको कई चीज़ों का, मान लिया आपने जैसे पहले मॉक टेस्ट किया, अब बहुत सारे बच्चों ने बताया कि हमने सर रिवीजन नहीं किया था इसलिए हो गया गड़बड़। कोई बात नहीं, और रिवीजन करो, 2 महीने रिवीजन के लिए हैं। आज भी आप जो है सीरियसली रिवीजन करो, शुरू करोगे ना, तो तब भी आपका 100+ आ जाएंगे। मार्क्स मत देखो, आप ये देखो उसमें कि आपकी जो है एनालिसिस करो, क्या वीकनेस है, क्या स्ट्रेंथ है। ठीक है ना? क्वेश्चन ऐसे ही होंगे। अब ये जो है, मान लिया मैंने 100 दे दी, हो सकता है इसमें से 2-3 क्वेश्चन आ जाए। ये ना सोचना कि इसमें से क्वेश्चन आएंगे, पैटर्न यही होगा। हो सकता है कि मेरे जो ना 4 स्टेटमेंट दे दी मेरे स्टैटिक, उसमें एक स्टेटमेंट में से जो ना 2 नंबर का बना दें। क्वेश्चन एग्जामिनर नहीं बनाएगा, उसकी फ्रेमिंग अलग होगी। लेकिन माइंडसेट उसका ये है कि भाई जो अच्छे बच्चे हैं, इंटेलिजेंट बच्चे हैं, जिन्होंने सिंसियरिटी से तैयारी की है, सही परफेक्ट स्ट्रेटजी से तैयारी की है, वही पास हो। आपको पता है पास होने की परसेंटेज 1 या 2% है सिर्फ, मतलब 100 में से 1 या 2 बच्चा पास होगा। आप ये मान के चलो। इसलिए मैं इतना जोर लगा रहा हूँ कि मेरा कोई बच्चा फेल ना हो जाए। क्यों? क्योंकि हमारी 1 महीने की मेहनत है, ये 1 साल की मेहनत है, 1.25 साल की दादर, 1.25 साल की मेहनत है। 4-4, 5-5 घंटे, और दादर में तो 10-15 घंटे जो ना स्टैटिक का भी आपको ये तैयार कर करके, कभी एंशिएंट के, मेडिवल के, ये जो मैंने मेहनत की 1 साल, ये आपके उसमें जुड़ती जाएगी, ऐड होती जाएगी जितना रिवीजन करोगे मार्क्स में। तो अब जो है नई किताबें पढ़ने के बजाय आप जो है सिर्फ रिवीजन कीजिए। और ये ना डरिए कि इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन और एनवायरनमेंट का क्वेश्चन, ये सबको डर है इस चीज़ का। भाई हमने एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा न्यूज़पेपर का। करंट से बहुत क्वेश्चन आएंगे, डोंट वरी। इवन पॉलिटी के भी करंट से आएंगे बहुत सारे क्वेश्चन। तो आपने ये नहीं सोचना पता नहीं कहाँ से आएगा, क्या आएगा। आप ये जैसे मॉक टेस्ट में जब भी आपके 55-60 क्वेश्चन ठीक हो गए मॉक टेस्ट में, ये मान के चलना आपके 100+ आ गए। और फालतू के जो है इररेलेवेंट कोई मटेरियल ना पढ़िए, कोई मॉक टेस्ट नहीं वो कीजिए, उससे आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा। आई टेल यू, वो क्वेश्चन करने चाहिए जिसमें दिमाग लगे है बनाने में, कोई रेलिवेंस है, सिलेबस में है, एनसीईआरटी से है, लक्ष्मीकांत से है, न्यूज़पेपर से है, वो इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो इसलिए बिल्कुल ना घबराइए, एंजाइटी लाने की जरूरत नहीं। 60 डेज आर सफिशिएंट फॉर रिवीजन। और मैं 60 डेज भी आपके साथ हूँ।
5-10 क्वेश्चन तो मैं और भी ठीक करा दूंगा आपके, लगे हुआ हूँ मैं साथ साथ रोजाना। बजट इकोनॉमी सर्वे करके फिर और देखेंगे हम कि आपका कौन सा वीक है, फिर कोई देखेंगे, कोशिश करेंगे क्लासेस का भी, कोई एक आधी क्लास जैसे बच्चे कह रहे हैं कि भाई इकोनॉमी जो है इंडिया ईयर बुक एक दिन देखूंगा मैं, इंडिया ईयर बुक के 2-3 दिन में हो सकता है मैं ख़त्म ही करा दूँ सारी आपको। तो ना घबरा के सीटी से जैसे आप लगे हुए हैं 8-10 घंटे की आपने तैयारी कर दी तो पहले में आपको रोकेगा नहीं। सी सेट की रोज प्रैक्टिस करो, ठीक है। अब हम सीधा चलते हैं द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज एनालिसिस और क्वेश्चंस। देखिए मैं इसलिए बार बार कहता हूँ आपको, अभी तक कोई यूट्यूब वीडियो पे किसी इंस्टीट्यूट ने रोजाना आपको क्वेश्चन निकाल के नहीं दिए न्यूज़पेपर से। 1 या 2 क्वेश्चन तो निकाल दिया हो, लेकिन 10-20 क्वेश्चन जितने निकले आप 100% न्यूज़पेपर से क्वेश्चन नहीं निकाले किसी ने, और क्वेश्चन ही चाहिए आपको। अब ये पोर्टल भी जो है, जैसे कोई आपका किसी मंत्रालय के पोर्टल है इंपॉर्टेंट, वुमेन के लिए, चाइल्ड के लिए, इलेक्शन कमीशन का। अब ये सहयोग पोर्टल है, ये किसका है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ठीक है ना। It aims to create a unified framework to combat cybercrime. अब ये एंटी डिफेक्शन लॉ पे 10 शेड्यूल एंटी डिफेक्शन लॉ पे हर अल्टरनेट ईयर पे क्वेश्चन आएगा। क्यों? ये हमारी डेमोक्रेसी की जो है पार्ट है पॉलिटी का। और कई बार जो है जैसे ये इसमें आता है, जितने इसमें देते हैं ना न्यूज में एनालिसिस देते हैं, वो आपके इसमें नहीं मिलेगा लक्ष्मीकांत में। अब ये एक बहुत बड़ी जो है इशू है देश के सामने कि एंटी डिफेक्शन लॉ में स्पीकर को, अब सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन तो दे दी कि रीजनेबल टाइम में आप जो है एक रीजनेबल टाइम लीजिए, उसमें आप एंटी डिफेक्शन की जो प्ली है उसको डिसाइड कीजिए विद इन रीजनेबल टाइम। ये तो दे दी सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन रीजनेबल टाइम नहीं बताया। अब दोबारा से पेंडिंग है पिटीशन, अब ये पिटीशन पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में। अब ये समय बताएं, हो सकता है समय बता दे भी 1 महीना लेना आपने, 15 दिन लेने हैं। क्योंकि जब भी डिफेक्शन हुई है, चाहे वो मास डिफेक्शन हुई है या जैसे भी डिफेक्शन हुई है एमएलए एमपीज की, तो उसमें क्या हुआ है कि स्पीकर ने जो है आज बहुत सारे केसेस ऐसे हैं कई स्टेट में जो 10-10, 15-15 साल से डिसाइड नहीं किए, असेंबली भी चली गई 2-2, 3-3, उसके बाद बन ली नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि वो इनडायरेक्टली जो है ये डेमोक्रेसी इफेक्ट कर रहा है, इनडायरेक्टली और डायरेक्टली। क्यों? क्योंकि डिफेक्शन डिसाइड हो जाए और डिसक्वालीफाई हो जाए, अदरवाइज तो वो जो है सारे बेनिफिट ले रहे हैं रिटायर उसके बाद भी, ठीक है ना। तो अब इसके मैंने क्वेश्चन बना दिया, देख रहे हैं मेन का क्वेश्चन इसमें हर अल्टरनेट ईयर पे जो नहीं आएगा 10 शेड्यूल का एंटी डिफेक्शन लॉ। ये आपने विद एग्जाम्पल मेन में भी काम आएगा, प्रीलिम में भी। अब एग्जामिनर क्या करता है, जो चीज़ आपके लक्ष्मीकांत में उसमें से 2-4 क्वेश्चन इसमें से उठा लेगा न्यूज़पेपर में से। अब ये इसमें लिखा द स्पीकर एक्ट्स एज ए क्वासी जुडिशियल ट्रिब्यूनल अंडर एंटी डिफेक्शन लॉ। ये लाइन लिख दी, आप ढूंढते रहोगे, ये तो थी नहीं लक्ष्मीकांत में। स्पीकर एक्ट्स एज ए क्वासी जुडिशियल ट्रिब्यूनल अंडर एंटी डिफेक्शन लॉ। जब ये कह रहे हैं कि क्वासी जुडिशियल ट्रिब्यूनल है, तो सुप्रीम कोर्ट को जो है उसको डायरेक्शन दे सकता है ट्रिब्यूनल को। Then there is no time limit for the speaker to decide the cases of disqualification under anti defection। मैंने बताया आपको, ये क्लैरिटी होनी चाहिए आपको एग्जैक्ट, ये चाहता है एग्जामिनर। ये आपने लिख दी, आपके नंबर पूरे आएंगे। अब मैंने मेन का क्वेश्चन दिया है, अलग बना दिया, ये आया नहीं पहले। क्रिटिकली एग्जामिन द पावर्स ऑफ स्पीकर और प्रिजाइडिंग ऑफिसर। देखिए इसमें स्पीकर है लोकसभा का, उसमें भी स्पीकर हैं आपके असेंबलीज में, उनको भी डिस्क्वालिफिकेशन पावर है। फिर आपका चेयरमैन राज्यसभा, ठीक है, रिस्पेक्टिव प्रिजाइडिंग ऑफिसर। तो इनकी पावर्स क्या है स्पीकर की, इस तरह से। ये तो मैंने एक बढ़ा दिया आपका 5 नंबर का, समझ लीजिए, मान लिया। इसके साथ एक और वो दे देंगे कि एंटी डिफेक्शन लॉ के मेन प्रोविजन लिखो। या अब जो है क्या जो ना अमेंडमेंट आया है लेटेस्ट इसमें 10 शेड्यूल में, क्या अमेंडमेंट आया है कि 2/3 जो माने जाएंगे वो 1/3 वाला जो ना खत्म हो गया। पहले 1/3 जो है ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ, उन्हें 2/3 जाते हैं, तो इसका मतलब वो स्प्लिट माना जाएगा, मर्जर, जैसे महाराष्ट्र में हुआ है। तो ये आपने एग्जाम्पल भी और ये प्रोविजंस भी ये आपने अच्छी तरह से याद रखना है। ये अल्टरनेट ईयर पे कभी भी 10-12 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, हमेशा आता रहा है ये।
ये वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट 2024 से 26 की रिलीज हुई है। किसने रिलीज की है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने। भीम 3.0 was launched by नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, भीम सर्विसेज लिमिटेड, इसी की वो सब्सिडरी है ये, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की। अब इसमें जो है एक्स्ट्रा क्या है कि ये जो है दिस ऐप नाउ अलाउज यूजर्स टू डिवाइड एक्सपेंसेस एंड मेक पेमेंट्स डायरेक्टली। शेयर्ड एक्सपेंसेस जो है इसमें अलाउड है। अब ये एक्सप्लेन्ड पेज पे बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है क्लाइमेट चेंज के, लिखा भी है एक्सप्लेन्ड क्लाइमेट, हाउ ग्लोबल वार्मिंग इज अफेक्टिंग माउंटेन रीजन अक्रॉस द वर्ल्ड। अब ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि ये मेन में लिखने के क्वेश्चन है, एग्जाम्पल्स भी। अभी मान लिया आपने मेन में ये लिख दिया, द यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025 माउंटेन्स एंड ग्लेशियर्स वाटर टावर्स वाज रिलीज्ड टू मार्क द फर्स्ट वर्ल्ड डे फॉर ग्लेशियर्स ऑन मार्च 21। अब ग्लेशियर पाता तो ये लाइन लिख सकते हो आप। अब इसमें जो है बहुत इंपॉर्टेंट दिया है कि भाई ग्लेशियर की मेल्टिंग जो ना, ग्लेशियर्स आर डिसअपीयरिंग फास्टर देन एवर। ग्लेशियर जो लॉस हो रहा है दैट इज एक्सीलरेटिंग ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज। फिर परमाफ्रॉस्ट क्या होता है? परमाफ्रॉस्ट एक्सीलरेटिंग परमाफ्रॉस्ट था, ये आपको लिखना पड़ेगा। जब ये ग्लेशियर्स जो है ये जब पिघलते हैं तो आपको पता है कि सिक्किम में जो है GLOF ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स, इनका रिस्क है। अब हमारे जो उत्तराखंड में खासतौर पे बहुत सारी ऐसी हैं, ये जो है लेक्स, उनमें फ्लड आ जाता है, आउटबर्स्ट हो जाते हैं मेल्टिंग से, और ठीक है ना। और एक जो है वर्ल्ड ग्लेशियर मॉनिटरिंग सर्विस, ये मैंने कल भी बताया था, वर्ल्ड ग्लेशियर मॉनिटरिंग सर्विस का जिनेवा में हेड ऑफिस है। अब इसने ये जैसे एग्जांपल है, सिंस 1975 ग्लेशियर्स माइनस ग्रीनलैंड एंड अंटार्कटिका आइस शीट्स हैव लॉस्ट मोर देन 9000 बिलियन टन ऑफ मास। इतनी आइस जो ना खत्म होगी, उसका पानी बनता है, तो फिर क्या होता है हमारा जो ना सी लेवल बढ़ता है, राइज इन सी लेवल, जब ग्लेशियर जो ना फास्ट मेल्टिंग होगी। और ग्लेशियर्स पे हमारा वाटर की सप्लाई है, हमारा पीने का पानी के पूरे वर्ल्ड की जो है ज़्यादातर ग्लेशियर से। तो ये एग्जाम्पल, ये ना सोचो ना आप ये मैं इसके लिए पढ़ रहा हूँ मैं, ये आपका जो है एसए में और मेन में जो है जीएस पेपर 3 में एनवायरनमेंट में, उसमें इससे एग्जाम्पल निकालोगे। जैसे मेरे पास कल एक बच्चे ने भेजा ग्लेशियर्स पे, इसमें से एग्जाम्पल देता। जैसे कल मैंने एक पैरू का बताया ग्लेशियर का नाम, वो एग्जाम्पल दो यहाँ पे एग्जाम में, वो एग्जामिनर ढूंढता है आपके इन एग्जाम्पल्स को। इंडियन एक्सप्रेस के हैं, हिंदू के हैं ना, ये एग्जाम्पल्स आपके इसमें से दोगे तो आपके नंबर बड़े बहुत ज़्यादा आएंगे। आप जनरली जो है ना पुरानी किताबों में से देते हो, वो नहीं देखता एग्जामिनर। अब ये फर्स्ट वाटर डे फॉर ग्लेशियर्स पूछ ले मैं 2 नंबर का, ऑन मार्च 21। इसी दिन ये रिपोर्ट जो ना लॉन्च हुई है, यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025 माउंटेन्स एंड ग्लेशियर्स वाटर टावर्स, ये रिलीज हुई है टू मार्क द फर्स्ट वाटर डे फॉर ग्लेशियर्स ऑन मार्च 21। ये इंपॉर्टेंट है। परमाफ्रॉस्ट इज एनी ग्राउंड दैट स्टेज फ्रोजन फॉर एटलीस्ट 2 ईयर स्टेट, उसको कहते हैं परमाफ्रोजन, 2 साल का है एटलीस्ट 2 ईयर्स है ये। देन राइजिंग टेम्परेचर इज मेल्टिंग परमाफ्रॉस्ट रैपिडली। और परमाफ्रॉस्ट में इसमें लिखा है देखिए, कंटेन्स वास्ट अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक कार्बन एंड अदर न्यूट्रिएंट्स, जिसकी वजह से क्या है कि जब वो उसमें जो है दे विल एब्जॉर्ब सनलाइट, फिर अल्टीमेटली जो है टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो ये सारा आप कनेक्ट करो मेन के साथ। ये मैं इसलिए लेके आया हूँ, 2-3 लाइनें फालतू इसलिए लिखता हूँ ये कि आप मेन में और एसए में लिख दोगे ये, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं है कि सारी लाइन प्रीलिम में काम आएंगी। तो मेरा जो कोर्स है ये करंट अफेयर्स का, ये प्रीलिम मेन और ऑफ कोर्स इसके लिए इंटरव्यू के लिए आप इंजॉय करोगे। मेन में भी मेरा तो टारगेट एक है, यदि मैंने 30-40 नंबर आपके प्रीलिम में बढ़वा दिए और 50 से ज़्यादा तो मुझे कॉन्फिडेंस है इसमें पढ़ा दूंगा। मेन में भी करंट अफेयर में 50 से ज़्यादा नंबर आ जाएंगे। मान लिया आपके 800 आने तो 850 आएंगे, मेरे साथ जुड़े रहोगे आप। और इसी तरह प्रीलिम में आज आपकी मान लिया जो तैयारी है वो 80-90 नंबर आपको पूरी उम्मीद है, तो ये 20 नंबर मेरे जोड़ दो साथ में। 20 से तो ज़्यादा है वैसे, 30-40 आएंगे ज़्यादा, क्योंकि हमने कुछ छोड़ा ही नहीं। हमने बड़ी जो है इतनी मेटिकुलसली तैयारी की है 1 साल,
और सारा आपको भेजा एक एक लाइन मैंने अपने पास नहीं रखा कुछ भी। अब ये न्यूज़ आई है इकोनॉमी पेज पे इंडियन एक्सप्रेस में कि वेनेजुएला यूएस प्रेसिडेंट जो है डोनाल्ड ट्रंप ये नहीं चाहता कि वेनेजुएला से कोई तेल खरीदे। उन पर ये ट्रंप he has threatened to impose 25% secondary tariff। अब ये मैंने जो है टेबल से क्वेश्चन बना दिया, ये आपने प्रैक्टिस क्वेश्चन में करना है। सबसे ज़्यादा हमारा रशिया से इंपोर्ट हो रहा है, अभी इराक से, फिर सऊदी अरेबिया, देन यूएई। ये कई बार डिसेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर में ऐसे पूछता है, ऐसे सवाल आते हैं, नए सवाल आएंगे आपको। 90% सवाल जो है 95% सवाल जो है आपके बिल्कुल ऐसे होंगे, बिल्कुल न्यू ब्रांड। इसमें प्रीलिम में हटके होंगे बिल्कुल, ऐसे 24 में जिससे बिल्कुल हटके पेपर ऐसे नजर आएगा, बिल्कुल नए टाइप का पेपर आएगा। और मैंने उसी पैटर्न पे आपकी तैयारी करवाई है, फिर करंट अफेयर्स की और स्टैटिक की जितनी भी करवाई है। अब ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ये आपने करना है। इस तरह के आएंगे सिंपल से, बहुत सिंपल होते हैं ये, लेकिन जिसने पढ़ा है उसके पूरे 2 नंबर आ जाएंगे, नहीं तो फिर जो ना वो जो है चांस की बात है। उस हमने जो है एक और ध्यान रखना, मैं बार बार कहता हूँ कि हमने बहुत ज़्यादा, जैसे कई बच्चे 80-90 क्वेश्चन अटैम्प्ट कराते हैं, वो नहीं पास हो सकते। ऐसे नहीं, एग्जामिनर जो नहीं इतने आसानी से क्वेश्चन नहीं फंसने देता आपको कि तुक्का मार दोगे आप जाते ही 50 क्वेश्चन सही करो ना। और फिर जो है आपको ये लगता है भी इसमें मुझे 3 आती हैं 2 आती हैं, उनको देखो। जो स्टेटमेंट आती नहीं है उसको क्या आप गैस कर सकते हो? कोई भी नहीं, वो गलत बताते हैं। जो आपको बताते हैं ना कोई भी कि ऐसे गैस करो, ये करो, क्यों गैस करें? हम डायरेक्ट हिट करेंगे। हमें क्वेश्चन जब फंस जाएंगे वहाँ पे, तो हमने गैस करने की जरूरत का है, हम पहले पास हो जाएंगे। 50-55 क्वेश्चन ठीक कर दो, जरूरत नहीं गैस करने की। अब ये इकोनॉमी पेज पे आप कहते हैं इकोनॉमी से क्वेश्चन ऐसे आएंगे। डेफिनेशन दे रखे बाय डेफिनेशन, ये देखो, बाय डेफिनेशन एन इक्वलाइजेशन लेवी इज ए लेवी टू इक्वलाइज द टैक्स कंपोनेंट ऑफ ए रेजिडेंट ई कॉमर्स कंपनी, रेजिडेंट ई कॉमर्स कंपनी एज वेल एज ए नॉन रेजिडेंट ई कॉमर्स कंपनी। इसमें पूछ लेंगे इक्वलाइजेशन लेवी किस चीज़ में लगती है, रेजिडेंट ई कॉमर्स में भी और नॉन रेजिडेंट ई कॉमर्स में भी। तो इस तरह के जो है ये नई चीज़ है आपको, इसको गूगल टैक्स भी कहते हैं, इक्वलाइजेशन लेवी, ये नई टर्म है। इस तरह की टर्म पूछेंगे आपको। अब हिंदू के वर्ल्ड पेज पे एक ये लिखा होता वर्ड बोसफोरस, ये मैंने पिछले साल भी दिया है। बोसफोरस आपका हॉर्मुज स्टेट, बोसफोरस स्टेट, बाबल मंडप, ये जो 4-5 स्टेट है ना, बड़े इंपॉर्टेंट है, कभी भी पूछा जा सकता 2 नंबर का पेयर देके। अब ये बोसफोरस स्टेट है, वो कहाँ पे है? टर्की में। मैं नक्शा साथ लेके आया, आपको नक्शे से कराता हूँ। और ब्लैक सी और ये कौन सा है, मार्मरा, हाँ सी और मार्मरा, इसके बीच में, इसको इन दोनों कनेक्ट करता है, वाटर का होता है ना, वाटर का कनेक्शन होता है, ये समझो स्टेट वाटर का होता है। तो ये 2 सी को, ब्लैक सी टू सी ऑफ मार्मरा, एंड फॉर्म्स वन ऑफ द कॉन्टिनेंट बाउंड्रीज बिटवीन एशिया एंड यूरोप। ये भी हो गया, कितना इंपॉर्टेंट है भाई, ये न्यूज़पेपर में है, ये हमारे मिस हो जाती हैं। इसलिए मैंने जो है आपको करीब 300 क्वेश्चन के हर महीने जो पीडीएफ है, आप न्यूज़ नहीं करनी है, आपने सिर्फ पीडीएफ के क्वेश्चन याद कर दो, 1 महीने में पास हो आप। क्योंकि जब आपको जो ना मान लिया 25 क्वेश्चन आ गए हमारे, 50 नंबर पक्के हो गए आपके, बाकी स्टैटिक में आप कर ही रहे हो 1 साल से तैयारी, आपको 100+ आ जाएंगे। इस तरह से आएंगे क्वेश्चन इस तरह के। अब आपको ये नहीं पता था, आपके नोट्स में होना नहीं था, जो मेरे साथ नहीं जुड़े उन्होंने लड़के वो नहीं कर पाएंगे बच्चे, स्टूडेंट्स, इस तरह के क्वेश्चन। बोसफोरस वो इतने ध्यान से अखबार पढ़ते नहीं। अब मैंने इसमें से जब बोसफोरस पढ़ा तो टर्की का पता चल गया, टर्की में है ये, और कौन से इसको एशिया और यूरोप को जोड़ता है, उनकी बाउंड्रीज है। तो कितनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है न्यूज़पेपर से। और एक आपने ये भी ध्यान रखना, ब्लैक सी के कंट्रीज कौन कौन से, चारों तरफ देखना है कौन से बाउंड्री करते हैं। एजेंसी यहाँ, एजेंसी भी मैंने टेकअप किया है। मेडिटेरेनियन सी के कौन से कंट्री हैं, आपका रेड सी के कौन से कंट्रीज हैं, ये 2-4 जो है सी के जो बाउंड्री के है ना, सेंट्रल एशियन कंट्रीज, ये पूछ लेते हैं, ठीक है ना। अब पीआईबी के में कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ता, हालांकि हमारे पीआईबी के सारे जो है इंडिया ईयरबुक और न्यूज़पेपर में आए हुए हैं, फिर भी हम रिवीजन हो जाता है हमारा ये। तो ये आपने ये पीएम दक्ष स्कीम के आपको पता 2-3 क्वेश्चन आएंगे। और ये कोई जरूरी नहीं है कि नई स्कीम आएंगी, सिर्फ नई भी आ सकती है, पुरानी भी आ सकते हैं,
चाहे वो 5 साल पुरानी हो, क्योंकि वो अभी ऑपरेशन में है, इम्प्लीमेंट हो रही है। अब मान लीजिए जैसे पीएम मातृ वंदना योजना है, शक्ति मिशन है, शक्ति मिशन का मैंने डाला, ज़्यादातर बच्चों ने वो किया। संबल और सामर्थ्य, उसके 2 जो सब स्कीम है, संबल और सामर्थ्य, वो मैंने इंडिया ईयर बुक के मैंने इतने क्वेश्चन डाल दिया आपके इसमें कम्युनिटी पे और टेलीग्राम पे, और 100 क्वेश्चन से ज़्यादा मैं रजिस्टर्ड स्टूडेंट को भेजूंगा। अब जो क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में वो मैंने निकाल दिए सारे। तो ये जो है इस तरह से आप तैयारी करो जिसमें कम से कम समय में हम जो है 100+ लेके आने में प्रीलिम, और सिर्फ प्रीलिम का टारगेट करो इस टाइम 2 महीने, छोड़ दो अगर मेन एक बार, मेन की भूल जाओ, वैसे भूल जाओ, ऑप्शनल भूल जाओ अभी, CSET एंड GS1 ओनली फॉर प्रीलिम। थैंक यू वेरी मच।